हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आई होप आप सारे लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा जो लैंग्वेज है ना वो इंग्लिश मीडियम में आ जा रहा है, राइट ना। और इंग्लिश में बात कर रहे हो सर ऐसा करके, इसीलिए कुछ बच्चे वीडियो भी नहीं देख पाते थे और समझ भी नहीं पाते थे, राइट ना। तो मेरा आवाज़ क्लियर जा रहा है ना, एक बार आप चेक कर लेंगे सभी लोग, है ना। माइक वगैरह तो एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उस सेटिंग को ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। और जो बच्चे समझदार हैं, जो समझते हैं ऑनलाइन की चीज़ों को, वो जा करके सेटिंग में आपका ऑप्शन को हिंदी में कर लेते थे, राइट ना। लेकिन कुछ बच्चे समझ नहीं पाते थे या फिर वो कर नहीं पाते थे, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे सारे के सारे वीडियो हिंदी में है। बताओ, मैंने यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है तो मीडियम आपको हिंदी में मिलेगा ना। हाँ, ये चीज़ है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जरूर मेरे वीडियो को कॉपरेट करते होंगे। उन लोग कितने समझदार हैं, हिंदी मीडियम वाले भी समझदार हैं सारे लोग, ठीक है। दोस्तों, आज का वीडियो है हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हम सबको इनको समझना है अच्छे से और पेपर अच्छा करना है भाई, ओके। 2 महीना बचा है, 2 महीना के बाद आपका एग्जाम होने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये पूरे सितंबर के महीने तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। भले वीडियो में हम आपको जो दिखा रहे हैं अभी, है ना, चैप्टर 5 अभी चल रहा है, लेकिन दोस्तों अभी मेरे 5-6 वीडियो अनलिस्टेड है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं रोज़ आपको भेजता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों चलो समझते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ क्या होते हैं। इसके पहले गिब्स फ्री एनर्जी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है दोस्तों, जाके उनको देखना, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। जितना मैं टॉपिक ले रहा हूँ ना, पूरा कॉन्सेप्ट बेस पर है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा एक प्यारा व्यंजक है, एकदम सिंपल है यार, देखने में लगता है एक लाइन से देखेंगे ना तो सारा चीज़ समझ में आएगा। मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ, अगर मेरे वीडियो से आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं वीडियो बनाना ही बंद कर दूंगा, ठीक है। आपको मैं गारंटी देता हूँ वीडियो समझ में आएगा। थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ से एक महत्वपूर्ण संबंध प्राप्त होता है जिसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के नाम से जानते हैं। सन 1875 में विलार्ड गिब्स तथा सन 1882 में हेल्महोल्ट्ज़, इसका पूरा नाम हम अगर चाहें तो दे सकते हैं, 1 मिनट, इसका पूरा नाम है, मैं बता रहा हूं आपको, HF हेल्महोल्ट्ज़। HF अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं HF हेल्महोल्ट्ज़ ने यह समीकरण बताया था, या व्युत्पन्न किया था या समझाया था, राइट ना। फिर इस समीकरण के अनेक रूप में, इस समीकरण के अनेक रूप है, अर्थात ये जो हमारे समीकरण है ना, मतलब गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, इसके 3-4 समीकरण आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन 3 नंबर में आएगा तो इतना आपको लिख देना है बस। ज़्यादा ये बोर्ड में लिखा हूँ इसलिए इतना लग रहा है, 1 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज में, ओके, ठीक है दोस्तों। तो इसके बहुत सारे रूप होते हैं। पहला है, देखो क्या लिखा है, मुक्त ऊर्जा अर्थात फ्री एनर्जी और एंथैल्पी के पदों के रूप में, और दूसरा है कार्यफलन और आंतरिक ऊर्जा के रूप में। मैं दोनों को आपको समझाऊंगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, लेकिन 15-20 मिनट आपका वीडियो चला जाएगा, राइट ना, ताकि मैं रिपीट कर दूंगा। तो देखो, एक तो फ्री एनर्जी और एंथैल्पी के फॉर्म में देखेंगे स्टेप में, और कार्य फंक्शन मतलब वर्क डन, और जो हमारे पास वर्क फंक्शन और इंटरनल एनर्जी के पद के रूप में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हमको एक बात पता हो, ये पहला हमारा स्टेप है जिसमें G मतलब फ्री एनर्जी और एंथैल्पी मतलब H के पदों के रूप में हम लोग जानते हैं। तो G बराबर क्या होता है जानते हैं, G बराबर H - TS होता है। ये गिब्स फ्री एनर्जी होते हैं, सारे लोग को पता होगा। लेकिन हम जानते हैं H बराबर जो एंथैल्पी का मान होता है E+PB होता है। क्या ये बात सबको पता है? अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों एंथैल्पी का पार्ट, जाकर उनको देखना, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा यार, ओके। तो H का मान हमको पता है, E+PB होता है, अर्थात इंटरनल एनर्जी प्लस उनके प्रेशर और उनके आयतन के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इतना बात समझ में आई क्या? फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग धीरे से, ठीक है। अब G का मैंने G लिख दिया, H का मान मुझे क्या पता है, E+PB, तो H के जगह में मैंने E+PB यहां पर चुपचाप रख दिया, ओके। माइनस का माइनस हो गया, TS का मेरा TS हो गया। ये समीकरण मेरा पहला हो गया भाई। इसके लिए जयकारा बुला दो, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी ठीक है, अभी तो बात समझ में आ गया। अब देखो समीकरण पहला का अवकलन करने पर चलो डेल्टा लगा देते हैं, चेंज कर देते हैं सारे लोग इसको, सब इसके सामने हम डेल लगाएंगे, डेल्टा G, इसके सामने में डेल्टा E लगा दो। देखो एक बार हम लोग डेल्टा P के लिए लगाएंगे, एक बार डेल्टा V के लिए लगाएंगे। समझते हैं, ये वाला डेल्टा मैं किसके लिए लगाया हूं, V के लिए। देखो यहाँ पर लिखा है P और V, तो एक बार डेल्टा मैंने किसके लिए लगाया, V के लिए लगाया, तो P डेल V हो गया। दूसरा बार मैं P के लिए लगाऊंगा तो V डेल क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। इतना बात समझ में आई क्या? एकदम क्लियर, ओके। अब TS के लिए भी मैं वैसे ही ज्ञात करूंगा। एक बार मैंने डेल्टा किसके लिए, माइनस लगा के दोनों के लिए ना, एक बार मैंने डेल्टा लगाया किसके लिए, एक बार डेल्टा लगाया S के लिए, तो मैंने पहले S के लिए डेल लगा दिया। देखो
दूसरा टी के लिए मैंने डेल लगाया, यहाँ देखो टी के सामने में डेल लगा है ना, तो एक बार मैंने एस के लिए डेल्टा लगाया, एक बार टी के लिए लगाया, यहाँ पर एक बार मैंने वी के लिए डेल्टा लगाया और दूसरा बार मैंने पी के लिए लगाया। अर्थात ये 4 मान है, 1 2 3 4, तो यहाँ दोनों के लिए प्लस है तो प्लस में, ये दोनों के लिए माइनस है तो माइनस में निपटा दिया। इतना बात समझ में आई क्या? एकदम। आप इधर को मत सोचो ना, आप इधर को मत सोचो, आप सिर्फ इनको सोचो बस, बाकी सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, हमारे पास क्या चीज़ होता है, एक मान है हमारे पास डेल जी का, हमारा डेल जी हो गया। अब देखो डेल्टा ई प्लस पी डेल भी, इसका मान होता है दोस्तों टी डेल एस होता है, यहां पर मैंने लिखा है चूंकि, है ना, चूंकि करके लिख सकते हैं, है ना। देखो हम क्या लिख सकते हैं, ये डेल्टा ई प्लस पी डेल भी बराबर क्या होता है, टी डेल एस होता है। यहां पर मैंने लिखा है टी डेल एस बराबर क्या होता है, डेल्टा ई प्लस पी डेल भी, है ना। ये तो एक्चुअल में डेल्टा ई बराबर क्या होता है, पी डेल भी माइनस टी डेल एस होता है, लेकिन पक्षांतर करके मैंने इसको माइनस कर दिया। नहीं समझे क्या? जैसे हम अगर बताएं तो डेल्टा ई बराबर क्या होता है, पी डेल भी, है ना, माइनस टी डेल एस होता है, टी डेल एस होता है, राइट ना। तो इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो हमारा मान ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम सभी लोग इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे, टी डेल एस बराबर क्या होता है, ये तो लिखा लुखाया है ना, इतना लिख देंगे, है ना। डेल्टा ई प्लस पी डेल भी बराबर क्या लिख देंगे, टी डेल एस। तो यहां पर मैंने इतना के जगह में मैंने टी डेल एस चुपचाप लिख दिया। इतना बात समझ में आई क्या? समझ में आई क्या? कोई दुख दर्द तकलीफ कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब इतना के जगह में मैंने टी डेल एस तो रख दिया, अब ये जो बचा है उसको मैंने सेम उतार दिया। ये देखो यहां से लेके यहां तक हमारा जितना मान आया है उसको मैंने चुपचाप छाप दिया, ठीक है दोस्तों। अब हमारा कुछ मान कट जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कट गया। अब बचा क्या, डेल्टा जी बराबर भी डेल पी माइनस एफ डेल टी, ये बच गया, यहां पर बच गया। इसको समीकरण 3 मानेंगे, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 कहां गया, अच्छा यही हमारा 2 समीकरण होगा, ये वाला, ये 1 है, हाँ ठीक है, किसी को मान सकते हैं, ये हमारा 2 मान लीजिए, ठीक है, ये समीकरण हमारा 2 है। अब इसको देखते हैं समीकरण, इसको मान लेंगे 3, जो कटा उसको हमने कटा दिया, जो बचा उसको मैंने लिख दिया। अब फ्रेंड स्थिर दाब पर कर रहे हैं तो हमारा जो प्रेशर है वो हमारा कांस्टेंट है, अर्थात स्थिर रख दिया जाए, उस पर कोई परिवर्तन न किया जाए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा जी का डेल्टा जी हो जाएगा यहाँ पर, और डेल्टा पी के जगह में मैं यहाँ 0 रखूंगा, तो डेल्टा पी के जगह में अगर 0 रखूंगा, 0 का गुणा भी से करूंगा तो 0 खत्म हो जाएगा, मतलब भी खत्म हो जाएगा। क्या बचा, तो यहाँ डेल्टा जी बराबर माइनस एच डेल टी, ये हो गया समीकरण मेरा चौथा। ओके, अब ताप के प्रभाव में क्या होगा हमारे पास, है ना, कि हमारे पास ताप के प्रभाव में जो दिखाई दे रहा है कि प्रारंभिक अवस्था में जो फ्री एनर्जी G1 है और अंतिम पद में क्या होगा, G2 होगा, राइट ना। और यहां पर हमारे पास जो एंट्रोपी है दोस्तों, प्रारंभिक अवस्था में S1 है और अंतिम पद में क्या होगा हमारे पास S2 होगा। तो मैंने इसी को 2 बार लिखा है, देखो मैं इसको पहले तो फोटोकॉपी कर दिया, यहां पर आप समझेंगे, ये इसको मैंने फोटोकॉपी कर दिया, ये प्रारंभिक अवस्था है 1 लिख दिया मैंने, यहां पर यहां भी 1 लिख दिया, मतलब ये प्रारंभिक अवस्था है। अंतिम पद में क्या हो जाएगा, इसी को मैंने दोबारा लिख दिया, ये 1 के जगह 2 लिख दिया, इसको 1 के जगह 2 लिख दिया, बाकी सेम है। इसको इक्वेशन 4 मानेंगे और इसको इक्वेशन 5 और इसको क्या मानेंगे, 6 मानेंगे। जहां हमको बताना पड़ेगा फ्रेंड, जहां पर S1 S2 प्रारंभिक और अंतिम प्रावस्था की एंट्रोपी है, सभी लोग जानते हैं, 1 का मतलब प्रारंभिक स्टेट है और सेकंड का मतलब अंतिम अवस्था है। ओके, तो ये दोनों हम पूरा क्लियर समझ पाए कि इसका मतलब क्या होगा। ओके, चलो अब देखते हैं। अब फ्रेंड समीकरण 5 और 6 से जो हमको समीकरण 5 और 6 मिला है, लेफ्ट से लेफ्ट को घटा देंगे, राइट को राइट से घटा देंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने डेल को कॉमन निकाल दिया, यहां पर डेल्टा, ठीक है। अब यहां पर G2 माइनस G1 मैं लिख सकता हूं, G2 माइनस G1 मैं लिख सकता हूं, ठीक है, बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, S2 माइनस S1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, S1 माइनस S2 लिख सकता हूं मैं, और डेल्टा T दोनों के लिए कॉमा है तो मैंने बाहर निकाल दिया दोनों को। इतना बात समझ में आई क्या? ये वाला डेल्टा है पहले का, रहने दो इसको, ये दोनों को अगर हम चेंज करें, G2 माइनस G1 को अगर हम चेंज को बता रहा है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था G1 था, बाद में G2 हो गया, तो इसके जगह में मैं डेल्टा G लिख सकता हूं, बड़ा वाला डेल्टा G, राइट ना, इक्वल, यहां पर माइनस का मेरा माइनस हो गया। अब इस परिवर्तन को मैं बता रहा हूं, S2 माइनस S1 को मैं लिख सकता हूं डेल्टा S के बराबर लिख सकता हूं, और यहां डेल्टा T का हमारा T हो गया समीकरण मेरा 7। ओके, अब दोस्तों स्थिर दाब पर अगर मेरा जो प्रेशर है अगर स्थिर है ना,
तो मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं, सेम हो गया, टेम्परेचर पर कह रहा है, स्थिर दाब पर कह रहा है, दाब पर, तो यहां पर मैंने ब्रैकेट के बाहर में स्थिर रखा इसको, और डेल्टा टी का मेरा क्या हो गया, डेल्टा टी हो गया। इक्वल के बाद क्या है, टी डेल एस, सॉरी डेल्टा एस है ना, देखो समझो एक बार और समझाता हूं, ये हमारा सेम टू सेम हो गया, ठीक है, डेल्टा टी का डेल्टा टी हो गया, प्रेशर स्थिर रखने को कह रहा है, स्थिर हमने रख दिया, बराबर क्या लिखेंगे, माइनस में डेल्टा एस लिखेंगे, समीकरण मेरा 8 है, कितना है, समीकरण 8 है। अब फ्रेंड हम जानते हैं कि जी बराबर क्या होता है, आपको शुरू में बताया गया वहां पर जी बराबर क्या होता है, एच माइनस टी डेल एस, तो यहां पर मैंने लिखा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल एस होता है, समीकरण 9 मान लीजिए, इसको 8 मान लीजिए। अब समीकरण 8 और 9 से चलो मान को हम लोग फटाफट रख देते हैं भाई, यहां पर देखो हम 9 में मान को रखेंगे 8 के मान को, 8 का मान क्या है, डेल्टा माइनस डेल्टा एस का मान इतना मिला है, बस इतना आपको याद करके रखना है। तो मैंने यहां डेल्टा जी का डेल्टा जी रख दिया, इक्वल के इक्वल डेल एच का मैंने डेल एच रख दिया, इतना बात समझ में आई क्या, समझ में आई क्या, देखो डेल्टा जी का डेल्टा जी, इक्वल का इक्वल, डेल्टा एच का डेल्टा एच, अब ये माइनस और ये माइनस गुणा होके हो गया प्लस, ठीक है, और मैंने टी का टी लिख दिया। अब देखो मैं इस पर मान रख रहा हूं ना, 9 पर मान रख रहा हूं डेल एस का, चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं समीकरण 9 में डेल्टा एस का मान समीकरण 8 से रखने पर, ऐसा आप लिख सकते हैं, ये हमारा सेम हो गया, ये सेम, डेल्टा एच माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस हो गया, और टी का मेरा टी हो गया, और डेल्टा एस का मान मुझे क्या मिला है, इतना मिला है, तो मैं इसको चुपचाप पकड़ के यहां रख दिया, ये समीकरण मेरा 10 है। यही बच्चों हमारे लिए क्या था, मुक्त ऊर्जा तथा एंथैल्पी के पदों में कार्य फलन और आंतरिक ऊर्जा के पदों में, मुक्त ऊर्जा तथा एंथैल्पी के पदों में ये हम क्या कर सकते हैं, इनके लिए एक व्यंजक हम लोग निर्धारित कर सकते हैं, बता सकते हैं। आई होप सारे लोगों को इतना बात तो समझ में आ गया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ओके, भूल जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मिटा डालूंगा, ठीक। तो चलिए फ्रेंड, आपने देखा समझा, यहां से इसका कहानी है, ये समीकरण जो 10 है इसे गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहते हैं, आप लिख सकते हैं। ये हमारा जो समीकरण आया है ना, जो किसके किसके बीच में संबंध है, एंथैल्पी, टेम्परेचर और गिब्स एनर्जी में परिवर्तन के बीच में संबंध को ये क्या करता है, बताता है। आई होप सारे लोगों को समझ में आ गया यार। एक बार रिपीट करना, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट है ना, नो डाउट, लिख के गारंटी देता हूं आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। मुझे पता है ना कि कौन सा टॉपिक कितना गहराई में जा रहा है, कहाँ ऊपर से पढ़ रहे हैं, किसको टेंशन लेने वाला ये टॉपिक नहीं है, ओके। तो चलो फ्रेंड, अगर आप चाहें तो एक बार रिपीट कर सकते हैं। देखो हमको पता है G बराबर H माइनस टी डेल एस होता है, टी एस होता है, ओके ओके, इतना बात समझ में आया। लेकिन H बराबर क्या होता है, E प्लस पी भी होता है, ये मैंने लिख दिया, E प्लस पी भी है ना। तो H के मान को मैं समीकरण 1 में रखूंगा। अच्छा, ये मेरा समीकरण 1 मैं इसको मान सकता हूं, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है, इसको 1 मान लो समीकरण, इसको 2 मान लो, ठीक है, और इसको 3 मान लो, ठीक, उससे फर्क नहीं पड़ता है समीकरण से। तो चलो हम लोग क्या करें हैं, मैं एक बार मिटा के थोड़ा सा समझाता हूं। देखो यहां हमारा जो मान था वो कहां तक पहुंचा है, चलो तो देखते हैं एक बार, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो यहां पर देखते हैं, G बराबर क्या होता है, H माइनस टी एस होता है। हम जानते हैं कि H बराबर क्या होता है, E प्लस पी भी होता है, E प्लस पी भी होता है। इतना बात समझ में आ गया। अब इस मान को हम लोग चुपचाप रखेंगे यहां पर, तो G बराबर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, H की जगह में मान रखने को कह रहा है, तो हो जाएगा E प्लस पी भी हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, टी एस हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गई। अब हम लोग आकलन करेंगे, अर्थात चेंज को बताएंगे, चेंज को, चलो चेंज को हम लोग बताते हैं। तो यहाँ डेल्टा लगाएंगे, डेल्टा G बराबर, सबके लिए डेल लगाओ, डेल्टा E प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे, पी डेल भी प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे, भी डेल पी, है ना। और ये दोनों, एक बार मैंने डेल्टा भी के लिए लगाया, एक बार मैंने पी के लिए लगाया, ओके। ऐसे ही यहां पर ज्ञात करेंगे, टी डेल एस माइनस एस डेल क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। इतना बात समझ में आ गया। अब कुछ कटेगा क्या मेरा मान, अब देखो इतना के बराबर क्या होता है, टी डेल एस होता है, सभी लोग जानते हैं। तो डेल जी बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, टी डेल क्या लिख देंगे बताओ, टी डेल एस, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टी डेल एस। यहां पर क्या बच जाएगा मेरे पास, अब इतना का मान तो आ गया, यहां पर भी डेल
पी माइनस टी डेल एस माइनस एस डेल टी हो जाएगा। जो जो कट जाएगा कटा दो, जो बचा उसको छाप दो। तो ये क्या बचा है मेरे पास, डेल्टा जी बराबर वी डेल पी माइनस एस डेल टी, यहां पर वही बचा है हमारे पास। ठीक है, फिर अब इतना समझ आ गया तो मैं दाब को, प्रेशर को स्थिर रख देता हूं, अर्थात उसके मान को हटा देता हूं। तो बचा क्या, ये बचा और ये बचा, इसको मैंने उतार दिया। तो यहां पर 1 1 लगा दो और दोबारा में 2 2 लगा दो। S1 S2 क्या बताता है, प्रारंभिक और अंतिम पद में एंट्रॉपी परिवर्तन को बताता है 5 और 6 से। तो दो समीकरण 5 में 6 को घटा दो तो G2 माइनस G1 हो जाएगा, यहां आप देख पा रहे हैं, और S2 माइनस S1 हो जाएगा ये। ठीक है, इसके परिवर्तन मतलब डेल लगा दो, इसका परिवर्तन मतलब डेल लगा दो। स्थिर दाब पर कह रहा है तो यहां पर प्रेशर लगा दो, बाकी सेम है, इतना हमारा सेम हो गया, इसके बटे में डेल टी आ गया। ठीक, अब यहां पर इसका मान हमको पता है ये होता है। अब इस मान में, इस पूरे समीकरण 9 में डेल्टा एस के मान को हमको चुपचाप रख देना है। तो डेल्टा जी का डेल्टा जी, डेल्टा एच का डेल्टा एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा होकर टी होगा, और डेल्टा एस का मान इतना पता है, ये हमने रख दिया समीकरण 10। फटाफट मैंने रिवीजन भी कर दिया। चलो अब हम लोग दोस्तों, ये तो 10 मिनट के वीडियो में हमको समझ में आ गया कि 10वां समीकरण है, और 10 मिनट में हमको ये समझ में आ गया। अब फ्रेंड हम लोग इनको भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे यूट्यूब परिवार से ऐसे भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे जिनको और अंदर से पढ़ने की कल्पना होगी, और पढ़ने की, कुछ सीखने की लालसा होगी, इच्छा होगी, तो उनके लिए भी हम ये इच्छा पूरा करेंगे। ठीक है, तो कार्यफलन व आंतरिक ऊर्जा के पदों में हम लोग ज्ञात करेंगे फ्रेंड। तो ये बात हम सारे लोगों को समझ में आ गया कि कैसे हम लोग कार्यफलन और इंटरनल एनर्जी के पदों में कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी हम लोग चेक करेंगे। अगर 3 नंबर में, 4 नंबर में भी आएगा ना, तो इतना आप लिख दीजिएगा, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी किसे कहते हैं, तो आप ऐसा लिख दीजिएगा। लेकिन आपको पर्टिकुलर इसके लिए पूछेगा तो इतना पूरा लिखेंगे, लेकिन आपको कार्यफलन और आंतरिक ऊर्जा के पद के लिए गिब्स फ्री एनर्जी आपको ज्ञात करना है। तो अभी मैं जो बताने वाला हूं फ्रेंड, एकदम इजी होगी ना, कोई टेंशन नहीं है, उसको हम लोग बनाएंगे। चलो, तो मैं आपको बता दिया हूं कि आपको कहां तक लिखना है, लेकिन संभावनाएं रहती, बस इतना को ही पूछते हैं। 100% संभावना ये रहती है कि यहां पर यही सब चीज ज्यादा पूछते हैं। इसको हम नहीं भी बताएंगे तो चलेगा, लेकिन दोस्तों अगर कभी आ गया सडनली तो हम कवर कर पाए, क्योंकि ज्यादा चैप्टर है नहीं, केवल 7 चैप्टर है हमारे पास, तो सबको अच्छे से पढ़ेंगे, राइट ना। चलो इसके अगले पार्ट को हम लोग समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को और किस माध्यम से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। इसके पहले आपने देखा कि मुक्त ऊर्जा और एंथैल्पी के फॉर्म में हमने कैसे चेंज किया। अब हम लोग समझते हैं कि आखिरकार आंतरिक एनर्जी है ना, मतलब इंटरनल एनर्जी, और वर्क फंक्शन के रूप में कैसे हम लोग हेल्महोल्ट्ज समीकरण को, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को दर्शा सकते हैं। आप समझेंगे बहुत अच्छे से। देखो, हम जानते हैं ए बराबर क्या होता है, ई माइनस टी एस होता है। इसके पहले वाला और वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, राइट ना। अगर दोस्तों आप डायरेक्ट इस वीडियो में आगे अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा उतने अच्छे से, लेकिन आप लेक्चर वाइज देखें, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 कंटिन्यू देखें, तब आप समझ पाएंगे। देखो, अब ये हमारा ए माइनस ई माइनस, ए बराबर ई माइनस टी एस होता है, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आकलन करने पर, इसका अवकलन करने पर, अर्थात डेल्टा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने डेल्टा लगाया, यहाँ पर भी डेल्टा लगाया, और एक बार डेल्टा मैंने टी के लिए लगाया, यहाँ देखो, और एक बार डेल्टा मैंने एस के लिए लगाया, बाकी सेम है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से, हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखते हैं। देखो क्या होता है, डेल ई प्लस पी डेल भी बराबर होता है टी डेल एस होता है। ये समीकरण पहला और दूसरा जब दोनों को कंबाइन करके हल करते हैं तो ये हमको मान मिलता है। अगर आप वो वाला पार्ट अगर नहीं देखें तो एक बार आप जाके देख लेना। अगर आप उसको नहीं समझना चाहते तो यहाँ आप थोड़ा सा याद कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं, डी ई का डी ई हो गया, और पी डेल भी को मैंने पक्षांतर कर दिया तो ये क्या हो गया, टी डेल एस का टी डेल एस हो गया। देखो आप सभी लोग, और पी डेल भी को मैंने पक्षांतर कर दिया तो ये प्लस का चला गया, क्या में, माइनस में चला गया। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। अब दोस्तों हमको डी ई अर्थात डेल्टा ई, डेल्टा ई का मतलब क्या है, एनर्जी में चेंजेस को बता रहा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर समीकरण 2 से डी ई का जो मान है उसको समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम लोग रख देंगे। तो समीकरण पहला हमारा यहाँ पर है, तो सबसे पहले मैं डेल ए का डेल ए लिखूंगा, यहाँ देख लो सभी लोग। ओके, इक्वल के इक्वल हो गया। डेल ई का मान मुझे क्या मिला है, डेल ई का मान मुझे मिला है टी डेल एस माइनस पी डेल भी मिला है, तो उसको मैंने सेम टू सेम यहाँ पर क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। ओके, अब यहाँ पर
टी डेल एस माइनस एस डेल टी, ये भी यहां पर दिखाई दे रहे थे, इसको मैंने सेम टू सेम यहां पर क्या कर दिया, रख दिया। कुल मिला के देखो डेल्टा ए का मेरा डेल्टा ए हो गया, क्लियर हो यहां तक। और डेल्टा ई का मान मुझे क्या मिला है, यहां पर मिला है समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो इस मान को मैंने यहां पर रख दिया। और टी डेल एस माइनस एस डेल टी का जो मान है उसको मैंने सेम यहां पर छाप दिया। ओके, अब दोस्तों हमारे पास कुछ पार्ट है जो कट सकता है। देखो टी डेल एस प्लस में है और टी डेल एस माइनस में है, दोनों को मैंने क्या कर दिया, काट दिया। ओके, अब काटने के बाद क्या बचा बच्चों, बताओ मुझे क्या बचा है, डेल्टा ए बराबर क्या बचा है, माइनस पी डेल भी, यहां पर हो गया माइनस एस डेल टी, एस डेल टी, ये समीकरण तीसरा है। अर्थात दोस्तों स्थिर आयतन पर हमारे पास जो वॉल्यूम है अगर वो स्थिर है, कांस्टेंट है, तो हम कैसे उसके लिए हल करेंगे। नो डाउट इसका मान 0 हो जाएगा, तो ये सीधा सीधा हट जाएगा हमारा मान, तो ये क्या हो जाएगा, डेल भी अगर हमारा जो आयतन है, वॉल्यूम है, अगर स्थिर है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, अर्थात 0 मान लीजिए सभी लोग, तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास 0। तो डेल भी का मान अगर मैं यहां पर 0 रखता हूं यहां पर, तो डेल भी का अगर मैं मान 0 रखूं और 0 का गुणा p के साथ करूं, तो कोई भी संख्या का गुणा अगर 0 से होता है तो 0 ही होगा, अर्थात ये मान पूरा हमारा कंप्लीट खत्म हो गया। ओके, अब बचा क्या, डेल ए बराबर, ये दोनों तो कट गया, तो सिर्फ बचा है माइनस एस डेल टी बचा हुआ है। ये हमारा समीकरण क्या है बच्चों, 4 है। समझ में आया बात। अब देखते हैं जो सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो अंतिम है वो पद के लिए हम ज्ञात करते हैं। तो हम लोग अभी इसके कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मुक्त ऊर्जा होते हैं उसके लिए भी मैंने आपको बताया था टर्म, एंथैल्पी और मुक्त ऊर्जा के लिए। सेम यहाँ पर भी वही होगा, एक बार मैं 1 लिखूंगा और एक बार मैं 2 लिखूंगा। 1 लिखने का मीनिंग क्या है बच्चों, प्रारंभिक अवस्था को बताता है। ओके, 2 लिखने का मीनिंग क्या है, अंतिम स्टेज को क्या करता है, बताता है। तो मैं यहाँ सेम टू सेम 2 बार इसको फोटोकॉपी कर दिया, देखो 1 बार और 2 बार। पहला हमारे पास प्रारंभिक हो रहा है तो मैंने इसको 1 लिखा और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, राइट ना। टेम्परेचर पर यहां कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने टेम्परेचर को 1 2 नहीं लिखा, अर्थात यहां पर 1, एस के लिए हमारे पास 1, ए के लिए 2 और एस के लिए क्या होगा 2। तो ये हमारा समीकरण मिल जाएगा 5 और 6। समीकरण 5 और 6 से सब लोग जानेंगे कि समीकरण 5 और 6, देखो हम सब लोग दोनों के लिए डेल्टा को कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पर, और a2 माइनस a1 मैं लिख सकता हूँ, इसको a2 माइनस a1 लिख सकता हूँ। लेफ्ट को लेफ्ट से घटा दूंगा और राइट को राइट से घटा दूंगा। ओके, इक्वल के इक्वल हो गया। अब यहाँ देखो डेल्टा टी दोनों में कॉमन है, तो मैंने डेल्टा टी को कॉमन निकाल दिया यहाँ पर साइड में, और मैं यहाँ लिखा हूँ s2 माइनस क्या लिखा हूँ, s1 लिखा हूँ, और माइनस का हमारा चिन्ह क्या है, माइनस है। इतना बात सभी को समझ आ गया। अब देखो ये वाला डेल्टा पहले का डेल्टा है, a2 माइनस a1 जो चेंज हो रहा है उसको मैं लिखूंगा डेल्टा a लिखूंगा, परिवर्तन को बता रहे हैं यहाँ पर जो एनर्जी में चेंज हो रहा है। इक्वल क्या लिखूंगा, इसको भी लिखूंगा, इसके जगह में क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एस लिख सकता हूं मैं ना, और डेल टी का डेल टी। ये समीकरण हमारा क्या है, 7वां है। या दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ए, ये वाला हमारा सेम भाग यहाँ हो गया, और डेल्टा टी यहाँ नीचे आ गया, और यहाँ पर जो आयतन है वो क्या है, स्थिर है। क्या है, स्थिर है ना। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया, और डेल्टा एस का हमारा इक्वल में डेल्टा एस। एक बार फिर समझाता हूँ, समझना। ये वाला भाग हमारा सेम हो गया, डेल्टा टी को नीचे ले आ सकते हैं हम, इक्वल डेल हमारे पास जो एस है उसको मैंने सेम लिख दिया। ये हमारा इक्वेशन क्या है बच्चों, 8वां इक्वेशन है, अर्थात डेल्टा एस का मान मुझे मिल गया, इतना मान मुझे मिल गया। अब हम जानते हैं कि क्या होता है, डेल्टा ए बराबर डेल्टा ई माइनस टी डेल एस होता है, जिसको मैंने आप सभी लोग को यहाँ पर बताया है, राइट ना। तो यहाँ पर मैंने सेम टू सेम लिख दिया। इसको समीकरण क्या माने हम लोग, 9 माने। क्या माने, 9 नंबर का समीकरण माने। ओके, अब समीकरण 9 और 10 से देखते हैं, समझते हैं। देखो डेल्टा ए का डेल्टा ए हो गया, डेल्टा ई का हमारा डेल्टा ई हो गया, प्लस देखो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास टी डेल एस, हमको एक मान मिला है, क्या मिला है, डेल्टा एस का मान मिला है। क्या का मान मिला है, डेल्टा एस का मुझे मान क्या मिला, देखो ये वाला टी का मैंने सेम टी छाप दिया। ओके, अब यहाँ पर डेल्टा ई का मैंने डेल्टा ई लिख दिया, लेकिन डेल्टा एस का मान मुझे क्या मिला है, तो डेल्टा एस का मान मुझे इतना मिला है, और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस, माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतना बात समझते होंगे सभी लोग। अब डेल्टा जो एस है बच्चों, इसका मान मुझे क्या मिला है, तो मुझे इसका मान ये मिला है, तो इसको मैंने जो कहता हूं यहां पर क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। आई होप दोस्तों ये हमारा समीकरण जो 10 है, यही मेरा क्या है भाई,
गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है, या तो हम समीकरण जो पहले वाला निकाले तो उसको लिख सकते हैं या इसको। लेकिन दोस्तों अगर हमको पूछे कि इसके द्वारा बताओ, इसके रूप में बताओ, तो हम इसको लिखेंगे, और इसके पहले मुक्त ऊर्जा और एंथैल्पी के रूप में अगर पूछेंगे तो इसके पहले वाला पार्ट इसी में मैंने बताया था स्टार्टिंग में, उसको हम सभी लोग को लिखना है। चलो आप एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को रिपीट करके देखना। फिजिकल का पार्ट है, हमको प्रैक्टिस चाहिए और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके दोस्तों इनको हल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लेक्चर है, बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा। आई होप एक बार रिपीट करके देखना कहाँ पर क्या चेंज हो रहा है। देखो हम जानते हैं ये मान इतना होता है, इस पर आकलन करके डेल्टा लगा दिया, उष्मागतिकी के प्रथम द्वितीय नियम से ये मान हमको प्राप्त होता है। डेल ई का डेल ई हो गया, पक्षांतर करके मैंने माइनस कर दिया समीकरण 2। तो एक में 2 से समीकरण मान डी का मान को रखेंगे 1 में, तो जहां पर डी ई दिख रहा है वहां पर हम इस मान को रख दिए, चुपचाप यहाँ पर रख दिए, छाप दिए। इतना हमारा जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है। अब डी डी कट गया, हमारा कट गया, जो बचा उसको मैंने नीचे लिख दिया। स्थिर आयतन पर कह रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, तो अर्थात डेल ए बराबर क्या होगा माइनस एस डेल टी हो जाएगा समीकरण 4। अब एक बार प्रारंभिक स्टेज के लिए निकालेंगे और एक बार अंतिम के लिए, तो 1 1 और ये 2 2, 5 और 6 से समीकरण। तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा को कॉमन निकाल दिया दोनों के लिए, a2 माइनस a1 बराबर यहाँ पर डेल्टा टी को कॉमन निकाल दिया s2 माइनस s1। इतना जगह में डेल्टा है, इतना जगह में डेल्टा s, इतना ही तो किया हूं मैं। अब इसके बटे में मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी को। ओके, अब ये हमारा क्या का मान मिल गया, डेल्टा एस का मान मिल गया। डेल्टा एस का मान को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, हम जानते हैं कि डेल्टा ए बराबर डेल्टा ई प्लस माइनस टी डेल एस होता है। ये माइनस गुणा हो गया प्लस हो जाता है हमारे पास। अब डेल्टा एस का मान मैं क्या रखूंगा, जो मुझे मिला है इतना, तो यहाँ पर सेम हो गया, यहाँ पर ये सेम हो गया, टी का टी हो गया सेम, इतना की जगह में मैंने इतना मान रखा है। आई होप दोस्तों वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ना, एग्जाम के बेस पर आईएमपी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इस तरह के वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। बहुत अच्छा क्लासेस है, आई होप सारे लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देना। अब इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक टॉपिक और बचा, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का जो थर्ड लॉ है, उष्मागतिकी का जो तृतीय नियम है, उन्हीं को बस हम सभी लोग को समझना है। बाकी ये पूरा हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो चैप्टर आएगा, चैप्टर 7 के ऊपर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो बहुत अच्छे नंबर लाने में आप सारे लोगों का मदद करेगा। चलो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना और आपके जो भी दोस्त यार हैं उन सभी लोग को शेयर कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।